हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर नई वैकेंसी 2025 के लिए प्रीवियस ईयर का फुल पेपर। तो साथियों, जैसा कि आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म भरने की तिथि भी शुरू हो चुकी है। 12 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक चलने वाली है और इस बार आप सभी के पास 2 मौके होने वाले हैं आर्मी अग्निवीर को क्वालिफाइंग करने के लिए, क्योंकि साथ ही आप 2 पदों के लिए डायरेक्ट इस बार फॉर्म को भर सकते हैं बिल्कुल आराम से। आर्मी जीडी के लिए यदि आप लोग अप्लाई करें तो टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और गर्ल्स है तो वो WMP के लिए भी कर सकती हैं और TDN के लिए भी कर सकती है। लेकिन साथ ही हर एक पोस्ट का योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होने वाला है। यदि आप साथ ही आर्मी जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज सबसे पहले 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और 10th में 45% के अलावा हर एक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। वो किस सब्जेक्ट में होना चाहिए? 5 बेसिक सब्जेक्ट जो 10 में हैं, जैसे आपका एक मैथ होते हैं, एक साइंस होते हैं, हिंदी होते हैं, इंग्लिश होते हैं और एक सोशल साइंस होते हैं। ये 10th का बेसिक 5 सब्जेक्ट है, तो इसमें आप सभी का 33% होना अनिवार्य है। और आप लोग टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई 10+2 लग रहा है, और 10+2 में भाई 50% के अलावा 40% इन 5 सब्जेक्टों में होना चाहिए। ये बात याद रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। लेकिन ओके दोस्त, तो आपका जो सेकंड पड़ाव होने वाला है फॉर्म भरने से के बाद, वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम प्रोसेस कैसे होगा आज की सेशन में, और सवाल कैसे आपको मिलने वाले, बिल्कुल उसी के प्रोसेस पे हम आज की सेशन में पूरा पेपर को हल करने वाले हैं। याद रखिए दोस्त, इसमें हम लोग टोटल 45 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और आप सभी का टारगेट देखिएगा कि 45 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे मेन आपका रहता है रैली भर्ती, लेकिन उससे पहले आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइंग करना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोग रैली भर्ती में नहीं चयनित हो पाएंगे, ये बात भी याद रखिएगा आप लोग। ओके दोस्त, तो चलिए इस आर्मी अग्निवीर की नई वैकेंसी की इस बार हम लोग जाने नहीं देंगे। इस बार साथ ही एक सीट तो आराम से ले सकते हैं, बस आपके अंदर 2 महीने तक लगातार कंसिस्टेंसी रहेगा तभी साथी, क्योंकि 2 महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे ये 10 अप्रैल तक फॉर्म चलेंगे, अप्रैल मई के लास्ट वीक में आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम ले लिया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो आप लोग पेपर फुल देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कैसे 2024 के एग्जामों में हमें सवालों देखने को मिले थे। चाहे आप जीके का सवाल देखेंगे, चाहे मैथ का, चाहे साइंस का, चाहे रीजनिंग का, पूरा पेपर को हम लोग हल करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास आपको 11:30 AM पे मिलेगी आर्मी अग्निवीर की। देखिए, प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला नंबर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान में कितने आपातकालीन प्रावधान है? भारतीय संविधान में कितने आपातकालीन प्रावधान है? तो 3 आपातकालीन प्रावधान है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, इस समय जो हम पेपर हल कर रहे हैं ना, 2024 में आपका 22 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच हुआ था। तो 22 अप्रैल का देखिए 2 शिफ्ट का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपका साथी 23 अप्रैल का पहले शिफ्ट का पेपर है। तो आपने वो दोनों क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट उसका अलग से बन चुका है, आर्मी अग्निवीर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें दोनों क्लास को ऐड कर दिया गया, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ये तीसरी क्लास आप सभी के बीच ये चल रही है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नील विद्रोह वर्ष 1859 में ये किस राज्य में शुरू हुआ था? नील विद्रोह वर्ष 1859 में ये किस राज्य में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये लेखक कौन है? तो साथी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिए दोस्त, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6। जब साथ ही हम लोग ये पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आप बेसिक वाइज, टॉपिक वाइज, अब चैप्टर वाइज पे आने वाले हैं, क्योंकि यहीं से आपके सारे सवाल मिलने वाले आपके पेपर में। देखिएगा साथ ही जब हम लगातार अपनी तैयारी कर लेंगे ना, तो आप यदि आप लोग अंदर आपके कंसिस्टेंसी बना रहेगा तो आप 50 क्वेश्चन में से बिल्कुल आराम से 45 क्वेश्चन सही करके आएंगे आप अपने पेपर में। ये पेपर कंप्यूटर पे होने वाला है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी 100 नंबरों का आपका पेपर होगा और इसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन इस बार नोटिस में नहीं आया है। इस बार लगता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग ही नहीं होने वाला है, ये बात याद रखिएगा। और समय 45 मिनट आपको मिलने वाला है। ओके, बिल्कुल। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? बॉम्बे हाई किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, और भारत के गृह मंत्री और एक सहकारिता मंत्री एक ही होते हैं। अगले पेपर में यही सवाल पूछा था कि वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? जो सहकारिता मंत्री थे वही गृह मंत्री भी होते हैं, होम मिनिस्टर। तो अमित शाह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? तो उस समय का सवाल पूछा था, तो उस समय तो विवेक राम चौधरी थे, लेकिन इस बार साथी 2025 में मार्शल अमरप्रीत सिंह बन चुके हैं। डी ऑप्शन मार्शल अमरप्रीत सिंह है, जो कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। 2023 एक दिवसीय विश्व कप का फाइनल कहां पर आयोजित किया गया था? भाई हर शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा था कि 2023 एक दिवसीय विश्व कप का फाइनल कहां पर आयोजित किया गया था। चलिए बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अपने देश भारत में किया गया था, लेकिन भारत के किस स्टेडियम में किया गया था? तो भाई अहमदाबाद में। दो कौन सी टीमें आप फाइनल पहुंची थी? तो एक तो भारत पहुंची थी और एक साथी ऑस्ट्रेलिया टीम पहुंची थी। ऑस्ट्रेलिया ने साथी जीत गए थे भारत को हराकर, ये तो सभी को मालूम होगा। 2023 का वर्ल्ड कप जो हुआ था। लेकिन साथ इस बार आपके पेपर में सवाल कहाँ से आएगा? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से आएगा। याद रखिए, भारत ने जीता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। भारत ने जीता किस टीम को हराकर? न्यूजीलैंड टीम को हराकर। ये भी आप याद रखेंगे दोस्त। ओके, और आपसे ऐसे भी सवाल पूछेगा कि भारत ने सेमीफाइनल में किस टीम को हराया? तो ऑस्ट्रेलिया टीम को हराया। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो साथ ही केरल राज्य में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए। तो ये तो केरल राज्य की है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछेगा कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम है तो वो भाई बिहार राज्य की है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट अगला नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? 2027 में एशियाई फुटबॉल कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये साथी 2024 में भी सवाल पूछा था। 2027 में एशियाई फुटबॉल कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये सऊदी अरब में किया जाएगा। ऑप्शन सी क्या बनेगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन सुनिश्चित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन सुनिश्चित कर देता है? तो अनुच्छेद 17 ऐसा करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए दोस्त, आप बताइए कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस अनुच्छेद में वर्णन है? चलिए बताइए दोस्त, जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार,
ये दोस्त किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप सभी कमेंट करेंगे, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन हमने जीके का कंप्लीट कर लिया। अब साथ ही आप सभी के बीच साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जीव कोशिका और पादप कोशिका को कौन सा तत्व अलग कर देता है? जीव कोशिका और पादप कोशिका को कौन सा तत्व अलग करता है? तो भाई सेल की भित्ति की उपस्थिति ये अलग कर देता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है? इनमें से कौन सा स्वपोषी है? देखिए बताइए। हिरन तो है नहीं स्वपोषी, जू प्लैंकटन भी नहीं है, गिलहरी भी नहीं है, जो शैवाल होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं तो कहाँ पर होते हैं? पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं तो याद रखिए वृषण में होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो साथ ही हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लोहा में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। यानी साथ ही हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। ओके चलिए, तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। मेन था नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, जब भी हम क्लास आप सभी के लिए दें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए बोल रहे हैं कि साथ ही आप देखिए लगातार क्लास आपको 11:30 AM पे आर्मी अग्निवीर के चलने वाली है। लगातार साथ ही बिल्कुल बेसिक वाइज चलेंगे, जब आपका पूरा पेपर हम लोग प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करेंगे तब। ओके बहुत अच्छी तरीके से लगातार करेंगे और तैयारी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से साथ में करने वाले हैं, इससे तैयारी हमारी और भी अच्छी होने वाली है। ओके तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे यदि आप टारगेट किए हैं आर्मी अग्निवीर 2025 तभी साथी। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, पेंसिल में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? आप देखेंगे पेंसिल के लास्ट भाग में जो स्टार्टिंग लिखा जाता है वो ग्रेफाइट का रहता है, जो नीब होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22, जल में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? जल में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? तो भाई हाइड्रोजन बंध होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक संपीड़ है? भाई इनमें से कौन अत्यधिक संपीड़ है? ठोस है, गैस है, द्रव है? इनमें से कोई नहीं। जो सबसे अधिक संपीड़ होते हैं वो साथी गैस होते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान आपसे पूछ रहा है कितना होता है? तो 6.6 होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? आपको देखना है कि कार्बन का अपरूप इनमें से कौन नहीं है। देखिए जो C60 बकमिंस्टन फ्लोरीन है ये कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, लेकिन भाई मीथेन जो होते हैं ना, जो CH4 होते हैं ना, ये नहीं होते हैं कार्बन के अपरूप। तो यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? बिल्कुल बेसिक सवाल आपसे पूछा जाएगा, मेमोरी बेस पे सवाल पूछा जाता है। इसमें मेन तो आपका शरीर क्या कहता है उस पर डिपेंड करता है, ये बात याद रखिए। पेपर यदि आप 2 महीने तक लगातार ऐसे करते रह गए तो दोस्त आप देखेंगे पूरा आराम से पेपर को हल करके निकालेंगे। मेन तो इसमें भाई रैली होता है, जैसे कि पीसअप होता है, बीम होता है, ऊंची कूद होता है, दौड़ होता है, यही मेन होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आता है। इसमें तो काफ़ी स्टूडेंट थे अगली बार जो कि साथी 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन हल करने के बाद भी साथी पेपर क्वालिफाइंग करने के लिए वो फिजिकल से छट गए थे, क्योंकि इसका जो रैली भर्ती होता है ना वो थोड़ा सा कठिन होता है। तो इस बार साथी हम लोग रैली भर्ती भी साथ में करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जब पेपर को कंप्लीट हम लोग अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। ओके तो ऊर्जा के एसआई मात्रक क्या होता है? भाई जूल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी से हम सवाल पूछना चाहेंगे कि बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27,
घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप इसमें संयोजित किए जाते हैं। यानी तो जो घरेलू संस्थापन है जैसे पंखे और लैंप, इसमें किस प्रकार के जो तार होते हैं, विद्युत तार होते हैं, ये कैसे संयोजित किए जाते हैं? सीरीज में किए जाते हैं या पैरेलल में? बताइए। तो भाई याद रखिए समानांतर में किए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, पैरेलल में होते हैं। नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक है? तो साथी किस पदार्थ का घनत्व इनमें से सबसे अधिक है? तो भाई बर्फ की होती है, सबसे अधिक इनमें घनत्व है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत आवेश की अवधारणा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? भाई विद्युत आवेश की यानी जो आपकी चार्ज होती है, इसकी अवधारणा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए अब यहाँ से मैथ क्लास आप सभी का स्टार्ट हो चुका है। जैसे पहला सवाल देखिए, 5/4 और 2/3 का योग कितना होगा? यानी बहुत इजी सवाल है। 5/4 प्लस 2/3 का योग आप सभी से पूछा जा रहा है। बताइए इस सवाल को कैसे आप हल करेंगे? ट्रिक, इसमें आप लोग ट्रिक लगाएंगे, बहुत इजी। जैसे आप ऐसे हल करेंगे, 3 4 कैल्शियम लेंगे, उसके बाद जैसे 3 4 कैल्शियम 12 होगा, फिर उसका 4 3 12, 3 5 15, फिर इसका भाग करेंगे 3 चौका 4 दूना 8, तो कितना आपका आएगा? 8 और 15 कितना होता है? 23/12, जो कि आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। देखिए बी ऑप्शन। लेकिन साथ ही आपको इसमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत है। वो ट्रिक क्या है तो ध्यान से समझेंगे साथी। तो ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक साथी आप भूलेंगे नहीं, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे सवाल जरूर आपके पेपर में मिलेंगे। तो बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम आपको इस ट्रिक को हल करने में लगेगा। जैसे साथी यहाँ पे देखिए 5/4 है प्लस 2/3 है, यही आपका योग पूछा। तो आपको सिंपल क्या कहना है, जैसे 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 3 15 होता है, प्लस 4 दूना 8, इसका 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 करेंगे। फिर यहाँ नीचे 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होता है? 4 3 12, 15 और 8 कितना होता है? 23 होता है और 12 होता है। देखिए यही आंसर आया, बी ऑप्शन। तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे देखिए 5/4 था और 2/3 था, यही योग था करना था। तो आपको इसका मल्टीप्लाई 3 का 5 में कर देना है, 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 3 का 5 में करेंगे तो 15 होगा, प्लस करना क्योंकि योग पूछा है। 4 दूना 8 कितना होता है? 8 होता है। फिर उसका जो नीचे है साथ ही आपका हर है जो ना, जैसे डिनोमिनेटर है 4 और 3, तो इसका भी मल्टीप्लाई आपको करना है। जैसे 4 और 3 के करेंगे कितना होगा? 12। तो 15 8 कितना होता है? 23/12। तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाग गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करके और नीचे का ये दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे करके ऐड कर देंगे। चलिए इसी प्रोसेस में हम आप सभी से एक सवाल पूछना चाहेंगे। मान लीजिए हम आप सभी से पूछ रहे हैं 4/5 प्लस 6/7 का हमें बताइए कि इसका योग कितना होगा। आप लोग एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम लेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बताया है, वैसे आप लोग साथ इस प्रश्न को हल करके हमें बताएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 10 10 0 10 और 10 का औसत क्या होगा? औसत कैसे निकाला जाता है, यानी एवरेज। तो हिंदी में दिया है तो भाई हम लोग हिंदी में निकालेंगे। तो औसत बराबर क्या होता है? सबसे पहले सभी नंबरों को जोड़ दिया जाए, जितने नंबर हैं। औसत का पहला नियम है कि सभी संख्याओं को जोड़ दिए और कितने मात्रा में नंबर है। जैसे देखिए इसमें 5 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपको सभी को जोड़ना है। 10 प्लस 10 प्लस 0 को भी ऐड करना क्योंकि दिया है भाई, ये 10 है और ये भी 10 है। और बटे में कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 है। तो 5 से आपको क्या करना है? भाग दे देना है। अब देखिए सभी की जोड़िए, 10 10 20, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20, 20 10 30 40, यानी 40 यहाँ पे आ गया और बट्टे में 5, यानी 20 का भाग करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। यानी 10 10 0 10 और 10 का औसत कितना होगा? 8 होगा। यानी देखिए 31 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अपने दोस्तों में साथ ही सेशन को भी शेयर जरूर करेंगे और लाइक तो आप लोग जरूर करेंगे। आप लाइक करना भूल जाते हैं क्योंकि आपका भाई आपके साथ अब खड़ा रहने वाला है जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन न हो जाएगा। पेपर निकालने की हमारी गारंटी आपसे वादा मैं करता हूँ, पेपर मैं निकालूंगा, बस आपको अपने फिजिकल पे ध्यान देना है। ओके दोस्त, तो यदि आपके पास 1 घंटे का समय निकलता है तो शाम को आप ज़रूर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। डेली लगातार पढ़ते रहिए, लेकिन दोस्त उससे पहले आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ये भी बात याद रखिएगा। यदि x से y का अनुपात 2:3 है तो y x
से का अनुपात क्या होगा भाई? यदि x और y का अनुपात 2:3 दे रखा है, यानी अनुपात का मतलब क्या होता है, x बटे y बराबर 2/3, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछा, y x से पूछ दिया, यानी y x से y का मान कितना दिया है, 3 दिया है, x का मान कितना दिया, 2, तो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी दे रखा है। आप जानते हैं कि भाई x अनुपात y का मान कितना दिया है, 2:3 दिया है, और आपको मालूम होगा कि अनुपात का मतलब होता है x बटे वाई भी, तो x बटे वाई 2/3, यानी x की वैल्यू 2 दे रखा है, y की वैल्यू 3 दे रखा है। तो आपसे सवाल क्या पूछा, y से x, तो y से x पूछ दिया, तो y का वैल्यू 3 दे रखा है और x की वैल्यू 2 दे रखा है, यानी 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है भाई, बी ऑप्शन। देखिए 32 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला नंबर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये भाई आपके ओरिजिनल पेपर के सवाल हैं। जैसे देखिए 6 और 4 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम क्या होगा। 6 और 4 का एलसीएम आप सभी से पूछ रहा है, बताइए दोस्त। जैसे निकालने का तरीका, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 3, क्यों जब से भाग नहीं जाएगा साथ ही आप नहीं काटेंगे, और लास्ट में 1 आना चाहिए। फिर देखिए 3, 1 कम 3 और 1 यहाँ से, तो कितना हो गया, 2 × 2 4, 4 3 जा 12, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो 33 का यहाँ से डी ऑप्शन आप सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला नंबर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 45% को भिन्न में बदलने पर क्या आएगा। 45% को भिन्न में आपको बदलना है, भिन्न में, फ्रैक्शन में बदलना है। बताइए, जब परसेंटेज आप पढ़ेंगे ना तो पहला टॉपिक आपको यही पढ़ाया जाएगा, परसेंटेज को भिन्न में बदलिए, भिन्न को परसेंटेज में बदलिए। बताइए दोस्त, जैसे यहाँ पे 45% आपको दिख रहा है, हमेशा याद रखिए परसेंटेज आपको हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 45% दिया है ना, तो 45 में आपको 100 से भाग देना जरूरी है, क्योंकि भाई परसेंटेज का ही मतलब होता है 1/100। याद रखिए दोस्त, 1/100 होता है। तो जब भी परसेंटेज ऐसे दिया है, तो जो जिस नंबर के बाद परसेंटेज लगाया तो आप उसके बटे में 100 कर सकते हैं। तो अब इसको आपको काटना है, और उसी नंबर से काटना है जो कि ऊपर उसी नंबर को काटे, और 100 भी बिल्कुल सेम नंबर से काटे। जैसे हम साथी इसमें 5 से काटना चाह रहे हैं, 5 से देखिए 45 में जब आप काटेंगे तो 9 बार में आएगा, और इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और 0, 5 दूना 10, यानी 20 बार में, 20 पंजे 100, यानी 45% को भिन्न में बदलने पे कितना आ रहा है भाई, आपका 9/20 आ रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। मान लीजिए दोस्त कि यहीं पर आपसे सवाल पूछता कि 9/20 को आप परसेंटेज बदलिए। परसेंटेज बदलिए कैसे करते, तो भाई जस्ट जैसे आप परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया था, तो उसी तरह साथ ही आपको इन फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 20 का 100 में काटेंगे तो 5 बार में आएगा, तो 5 9 45। देखिए आपका इसका मतलब सही आंसर था, 45% आ गया। तो ऐसे करेंगे, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये बात याद रखिए आप सभी। तो आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, आपको मेरे दोस्त 75% को भिन्न में बदलना है, और इसी को बाद जितना आएगा उसी को आपको परसेंटेज में बदलना है। ये आप अपने कॉपी पे उतारेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। जैसे हल कीजिए 0.25 प्लस 1.47 माइनस 0.46 है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कितना आंसर आएगा। चलिए बॉडमास के नेम लगा दीजिए, या आपको जो आ रहा है। सबसे पहले क्या हल करेंगे, प्लस हल करेंगे। जैसे देखिए 0.25 प्लस 1.47, 0.25 और हमें जोड़ना है 1.47 में, तो कितना आ रहा है, 7 5 12 का 2, 4 2 6 1 7 और यहाँ से 1, यानी 1.72 ऐड करने पाया। यहाँ पे देखिए माइनस 0.46 है, तो इसमें घटा दीजिए, 0.46 माइनस में है। जैसे साथी देखिए 7 में इसको देंगे भाई, 2 तो घटेगा नहीं, 6 से माइनस में जाएगा, तो 7 इसको एक उधार देगा 12, 12 में से 6 घटेगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 तो 6 में से 4 घटा 2, और यहाँ पे 1 है, यानी 1.26 है, 1.26 डी ऑप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 कीजिए, जितना आंसर उसमें 0.246 को घटा दीजिए, यानी 35 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके कोई दिक्कत, तो साथ ही कोई भी प्रश्न में आपको डाउट लग रहा होगा तो आप जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 36, 5 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं। आपके पेपर में
5 से शुरू करता है, 10 के बीच वाली आकृति के हर एक शिफ्ट में सवाल पूछता है। जैसे पंचम, षष्टम, अष्टम, सप्तम, नवमम, दशतम जो होता है दशमी साथी, वहाँ तक आपसे जरूर सवाल पूछता है, ये बात याद रखिएगा। तो 5 भुजाओं वाली आकृति यानी पंचभुज होता है। याद रखिए दोस्त, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अष्टभुज 8 भुजाओं वाली, त्रिभुज यानी त्रिभुज वाला, वर्ग मतलब 4 होते हैं इसमें, ये बात याद रखिए। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्या है यदि उनकी क्रमशः 35 और 7 वर्ष है। तो भाई एक पिता 35 वर्ष का है और उसका पुत्र 7 वर्ष का है, तो सिंपल भाई 7 एकम 7, 7 पच 35, तो 5:1 हो जाएगा। 5:1 ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल। एक पिता और उसके पिता के पुत्र की आयु का अनुपात क्या है यदि उनकी क्रमशः आयु 35 और 7 वर्ष है। तो 35/7 कीजिए और 7 एकम 7, 7 पच 35, तो 5:1 हो जाएगा। तो पिताजी की आयु पहले 5 हो जाएगी, उसके पुत्र की 1 हो जाएगी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो मेरे दोस्त देखिए, यदि 5 संख्याओं का औसत 12 है, यदि 5 संख्याओं का औसत 12 है तो एक का निकालना होगा, तो आप साथी 12 पंजे 60 करेंगे। जब भी आपके पेपर में ऐसा सवाल दिख गया, यदि 4 संख्याओं का औसत 10 पूछा है तो वो 40 हो जाएगा, वो 40 के बराबर होगा, क्योंकि साथी वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। ये तरीका है दोस्त, आप हल करने बैठेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन यही सब प्रोसेस है। जैसे आपसे पूछेगा कि यदि 3 संख्याओं का औसत 9 है, तो आप मान लीजिए 9 3 27 है वो, और इसके अलावा तथा उनमें से 4 संख्याओं का योग 50 है। तो भाई 4 संख्याओं का योग 50 है, तो 5वीं संख्या, 5 संख्या का ऑलरेडी दिया है भाई 60, तो और उनमें से 4 संख्याओं की योग 50 दिया, तो 5वीं संख्या पूछा है, तो माइनस कर दीजिए। 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल पूछा, बस आपको पहली लाइन समझना है। 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो याद रखिए दोस्त 12 × 5 करेंगे तो 60 आएगा। और फिर प्रश्न में बोला है कि तथा उनमें से 4 संख्याओं का योग, इनमें से जो 4 संख्या इनका योग भाई 50 दे रखा है, तो 5वीं संख्या यानी 5 60 के बराबर, तो 4 की संख्या ऑलरेडी 50 दिया है, तो 5वीं पूछा है, तो 60 में से यदि 50 को घटा देंगे तो 10 आपका आ जाएगी नहीं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5वीं संख्या मिल जाएगी। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सी संख्या 6 से गुणा करने पर 72 के बराबर होगी। यदि साथी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल आप जानते हैं क्या कीजिए, 6 का भाग ने 72 में दे दीजिए। जैसे 6 कम 6, 7 में से 6 घटा 1 2, और 6 दूना 12, 12 कट जाएगा, तो कितना नंबर मिलेगा जो कि 6 से गुणा करने पर 72 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन। आप अब गुणा करिए, 12 छंग 72 होता है कि नहीं, 24 छंग कितना होता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका साथी, 144 लगभग हुआ। 26 छक्का आपका होगा साथी 100 करीबन 56 के करीब हो जाएगा, 146 के करीब। लेकिन 12 छंग 72 देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। तो ध्यान से इस प्रश्न को हल करेंगे साथी, क्वेश्चन नंबर 40 को। 2000 रुपये की मूल राशि पर 10% की दर से 200 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक समय अवधि क्या होगा। इस बार साथी आप सभी से सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाकर टाइम पूछ दिया है भाई, समय पूछ दिया है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, यही होता है फार्मूला। इस बार देखिए भाई क्या क्या दिया है, 2000 रुपये सबसे अधिक और 200 रुपये साधारण ब्याज, तो 200 रुपया साधारण ब्याज दिया है। प्रिंसिपल हमेशा सबसे अधिक नंबर में होता है, प्रिंसिपल 2000 दे रखा है। उसके बाद रेट हमेशा परसेंटेज में होता है जो कि 10 होते हैं। टाइम साथी आपसे पूछा है, आवश्यक समय अवधि यानी टाइम आपसे पूछा है, बट्टे में साथी क्या है भाई 100 फार्मूला है। अब आप लोग काट पीट कीजिए, जैसे देखिए 1 0 1 0 यहाँ से कटेगा, 1 0 2000 में कटेंगे, यानी देखिए 200 ऊपर 200 × 2 और 200, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से यदि 200 200 काटेंगे तो कितना बार में, एक ही बार में जाएगा, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सवाल है साथी, आप ध्यान से देखेंगे तो जब आपने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया तो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान में 100 होता है। तो साधारण ब्याज देखिए 200 रुपया दिया है, देखिए 200 रुपये का साधारण ब्याज यानी 200 रुपये का साधारण ब्याज दिया है। प्रिंसिपल आपका 2000 रुपया दिया है,
प्रिंसिपल आपका 2000 रुपया दिया है, रेट आपका परसेंटेज में रहता है जो कि 10% दिया है, टाइम आपसे पूछा है, बटे में फार्मूला 100 होता है। अब देखिए 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो रहा है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 200 यहाँ पे बचा है, 200 यहाँ पे बचा है। जब आप लोग इसका 200 भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक ही बार में तो जाएगा, यानी टाइम बराबर कितना होगा, 1 साल तो ही मिल रहा है दोस्त, 1 साल, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो भाई 2000 रुपये की जो मूल राशि पे 10% की दर से 200 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए आपको समय कितना लगेगा, 1 साल लगेगा मेरे दोस्त। तो 40 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। यदि एक व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है तो 5 लोगों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। भाई एक व्यक्ति 50 दिन कार्य करने के लग रहा है तो 5 व्यक्ति कितना समय लेंगे, 50/5 हो जाएगा तो 10 दिन लगेगा। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को, कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को लग रहा है? बिल्कुल नहीं सर जी। आप ही सोचिए, यदि एक व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन लग रहा है तो वही 5 व्यक्ति आ जाएंगे तो जैसे उनका काम आधा बढ़ जाएगा, यानी 10 काम बढ़ जाएगा तो 10 × 5 = 50 तो 10 दिन में लग जाएगा। यानी 41 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। एक लड़की द्वारा दान की गई राशि कितनी है यदि वह अपनी 25,000 रुपये की आय का 10% दान कर देती है। सिंपल भाई, 25,000 रुपये का 10% निकाल दीजिए। परसेंटेज निकालने के लिए 10/100 करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कितना बचेगा, 25,000 का 10% तो 2500 बचेगा। तो एक लड़की दान करने गई वो राशि कितनी होगी यदि वो अपनी 25,000 रुपये की आय का 10% दान कर देती है तो 2500 रुपये बचेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2500 का 10% बस निकालना था। नेक्स्ट अगला नंबर हल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए दोस्त, यहाँ से रीजनिंग के सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यदि साथी आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आराम से रीजनिंग का 5 में से 5, या साथी आपका ऑप्शनल यहाँ से नंबर मिलता है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, वो केवल फिजिकल पे ही ध्यान देते हैं, वो पढ़ाई पे करते ही नहीं हैं, लास्ट में आ जाते हैं। तो आपको क्या कहना है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आने वाला है। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है, FJNR, यानी दोस्त F दे रखा है और J दे रखा है, N दे रखा है और R दे रखा है। तो सिंपल आपको कैसे हल करना है इस सवाल को, जैसे F भाई सबसे पहला इन हर एक अक्षर का नंबरिंग कर दे, सबसे आसान तरीका है। J 10 नंबर का होता है, N 40 नंबर का होता है, R 80 नंबर का होता है। जैसे देखिए 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, यानी 6 में पहले 4 को ऐड किया, फिर 10 में 4 को ऐड किया, फिर 14 में 4 को ऐड किया। देखिए सीरीज भाई 4 4 4 ऐड को करा है। तो उसी प्रकार 18 में जब आप लोग 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22 आएगा। 22 पे कौन अक्षर है, क्योंकि हमें देखिए अक्षर से मतलब रखना है तो भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखिए तो 43 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। इस प्रश्न को हल करिए साथी। एक निश्चित कूट भाषा में यदि d = 4 है और n = 19 है तो उस भाषा में ADM कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्त d = 4 दे रखा है और AND = 19 दे रखा है। कैसे लिखा है, जैसे आपको A से Z तक के हर एक अक्षर का मालूम होगा कि नंबरिंग कौन सा, तो बिल्कुल आराम से करेंगे। जैसे साथी d = 4 होता है, उसी प्रकार देखिए A 1 नंबर का होता है, N 14 नंबर का होता है, D 4 नंबर का होता है। सभी को जोड़ दीजिए। जैसे देखिए 1 14 कितना होगा, 15, 15 और 4 कितना होता है, 19 होता है। यानी भाई हर एक अक्षर का नंबर करके उसको सिंपल ऐड कर दिया है। तो उसी प्रकार ADM का पूछा, जैसे A 1 नंबर का होता है, D 4 नंबर का होता है, M 13 नंबर का होता है। जोड़ दीजिए 1 और 4 5 और 13 कितना होता है, 18 होता है। यानी ADM का कितना कोड होगा भाई, 18 होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। तो मेरे दोस्त देखिए, एक निश्चित कूट में कोड को 9 से लिखा जाता है और उस भाषा में रेस को किस प्रकार लिखेंगे आप सभी लोग। चलिए दोस्त, जैसे CODE, कोड को कितना लिख रहा है भाई, कोड को 900 लिख रहा है। कैसे लिखा होगा, सोचिए समझिए। तो सबसे पहला इन अक्षरों का नंबरिंग कर दिए, C 3 नंबर का, O 15 नंबर का, D 4 नंबर का, E 5 नंबर का। यदि साथी इतना नंबर आए, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे
3 और 15, 18, 18 4 22 5 27, लेकिन 27 आ रहा है, लेकिन हमें तो 900 मतलब रखना है। अब साथ ही आप क्या करेंगे इसमें भाई, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो अक्षर आपने नंबरिंग किया। जैसे साथी देखिए 15 चौक का 60, 15 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 60 होगा। 60 पंजे कितना होता है, 5 छक 30, यानी 300 होता है। 300 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 900 होगा। यानी दोस्त कोड का जब अपने हर एक अक्षर का उनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो 900 मिला। यानी भाई इसमें हर एक अक्षर का नंबरिंग करने के बाद मल्टीप्लाई किया है। आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो उसी प्रकार रेस का आप करेंगे, जैसे RACE, आर कितने नंबर का होता है, 18 नंबर का होता है। मल्टीप्लाई करना, ए 1 नंबर का होता है, सी 3 नंबर का होता है, ई 5 नंबर का होता है। देखिए 18 इंटू 1 18, 18 3 54, 18 3 54 इंटू 5। अब देखिए 5 चौक का 20 का 0 2, 50 25 2 27, यानी रेस का नंबर कितना आएगा, 270। देखिए डी ऑप्शन। तो यहाँ से 45 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली आज का ये ओरिजिनल पेपर 23 अप्रैल का पहला शिफ्ट का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया 45 क्वेश्चन। वो साथ ही हम 50 क्वेश्चन नहीं करवा पाते क्योंकि 5 क्वेश्चन भाई करंट अफेयर के सवाल रहते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर जैसे कि कई लेंदी सवाल रहते हैं तो वो उससे मतलब नहीं रखना है हमें। तो ये साथ ही 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का इन 45 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर है, क्या आपने 35 प्लस का टारगेट कंप्लीट किया, एक बार जरूर बताइए दोस्त। और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा। उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने हर एक क्वेश्चन अपने से टैकल जरूर किया होगा। और पहले तो एनालिसिस भी कर रहे होंगे कि कैसे हमें इस बार सवाल देखने को मिल सकता है जो पिछली वर्ष आया था, क्योंकि पिछले के आधार पर ही पेपर आते हैं आर्मी अग्निवीर में। इस बार भी ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते साथ ही एक और नए सेशन में कल 11:30 AM पे दमदार क्लास के साथ। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। और कोई भी आपके मन में डाउट हो फॉर्म भरने से लेकर या कोई भी पोस्ट पे क्या काम होता है तो हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, बस आप पूछिए हमसे। ओके, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।